इन्फो, इसके अंदर क्या होती है? ऑल लिंक इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं या सबनेट इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो राउटर से कनेक्टेड सबनेट है या जो उसने लर्न किए हैं, जिसमें आप नेटवर्क कमांड लिखते हो। ओके, थर्ड है फ्लडिंग स्कोप। क्या है? और ये क्या है? विद इन एरिया, जिस एरिया में रहेगा उसी में। और राउटिंग टेबल पे क्या इम्पैक्ट डालता है? वो राउट्स जनरेट करता है। क्या? वो राउट्स जनरेट करता है। ओके, सेम सिमिलरली हमने कल ये भी देखा कि एलएसए टाइप 2 में क्या है। ठीक है, कब जनरेट होगा एलएसए टाइप 2, जिसको हम नेटवर्क एलएसए कहते हैं? सेम चार इंफॉर्मेशन इसके लिए भी। ठीक है, पहला कौन जनरेट करता है? डीआर जनरेट करता है। और कब जनरेट करे? डीआर सिलेक्शन कब होगा? जब ब्रॉडकास्ट कास्ट या एनबीएम में नेटवर्क होगा, तभी ये जनरेट होगा। अन्यथा पॉइंट टू पॉइंट हो तो इसका ये रहेगा नहीं। ठीक है, डीआर जनरेट करता है। इसमें इन्फो क्या होती है? ऑल राउटर आईडी होती है। क्या होती है? राउटर आईडी, आईडीज किसकी किसकी? डीआर की, बीडीआर की एंड डीआर अदर की। ठीक है, इसमें क्या है? लास्ट पॉइंट जो है इसमें क्या है? फ्लडिंग स्कोप क्या है? विद इन एरिया जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए विद इन एरिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक है, दैट ब्रॉडकास्ट सेगमेंट, ब्रॉडकास्ट सेगमेंट, विद इन द ब्रॉडकास्ट सेगमेंट, ब्रॉडकास्ट सेगमेंट। ओके, अगर कई ढेर सारे ब्रॉड सेगमेंट हैं, हर सेगमेंट के लिए एक डीआर और एक बीडीआर सेलेक्ट होगा। करेक्ट, कल हमने देखा था ये। तो ये जो है ब्रॉडकास्ट सेगमेंट, आप इसको इसके आगे लिख सकते हो विद इन ब्रॉडकास्ट सेगमेंट। ओके, तो उससे आगे नहीं जाएगा। विद इन एरिया बहुत बड़ा हो गया उसके लिए। ठीक है, तो अगर हम उसको सब्सिडाइज करेंगे तो सब्सिडाइज करेंगे तो क्या कि सबसेट बनाया उसका, तो पूरा एरिया ना बोल के हम बोल रहे हैं एक विद इन द ब्रॉडकास्ट सेगमेंट। राउटिंग टेबल में क्या एंट्री करता है? नो, नॉट एप्लीकेबल, कोई एंट्री नहीं करता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है राउटिंग टेबल में। ठीक है, इसके लिए हमने सीखा था कि इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर हम जो है ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है, ईथरनेट केबल बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट इन नेचर होता है। अगर ये ईथरनेट केबल से कनेक्टेड है R1 और R2, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इस लिंक को पॉइंट टू पॉइंट बोल के कॉन्फ़िगर करके इंटरफेस पे जाके IPOSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट बोल के इसको क्या कर सकते हैं? LSA टाइप 2 को ब्लॉक कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए। एक LSA हम काम कर सकते हैं, फ्लडिंग मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? इतना हमने डिस्कस किया था। ये मान के हम चल रहे हैं कि आपको पता है कि डीआर और बीडीआर का सिलेक्शन पता है कि कैसे होता है, डीआर और बीडीआर का सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, सबको पता होगा। चलो, इस पे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है कि आपको ये बोला जाएगा कि आप ऐसी कोई सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, लेकिन लिटरली अगर ये आप किसी को बताते हैं तो आपको पता है कि आपका कैसा कॉन्फ़िगरेशन हैंड्स ऑन है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ये R1 है, R2, R3। ओके, ये तीन राउटर्स हैं। यहाँ बीच में एक ईथरनेट स्विच लगा हुआ है, L2 स्विच है। ओके, तीनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, सेम सबनेट के आईपीज दे दिए 192.168.10.0/24। आईपीज मैं लिख दे रहा हूँ 1.2/24.3/24। OSPF नेबर बना दिया इनको। क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम R1 आप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आप सबसे पहले मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कोई ZTP वगैरह नहीं चला रहे हैं, कोई जो है स्क्रिप्ट नहीं चला रहे हैं, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। पहले आपने R1 पे लॉगिन किया, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने आईपी एड्रेसिंग कर रखी है, सब कुछ आप है, पिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। आपने R1 पे OSPF कॉन्फ़िगर किया। करेक्ट OSPF कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप R1 पे करते हो, फॉलोड बाय R2 एंड R3। ओके, फिर R2 पे करते हो, फिर R3 पे। ठीक है, राउटर आईडीज कॉन्फ़िगर्स हैं 111 विद डिफॉल्ट प्रायोरिटीज।
these are router ID. ओके, ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबको पता होगा क्या होता है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होगी? डिफॉल्ट OSPF प्रायोरिटी 1 ओके, डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होती है। और रेंज क्या है इसकी प्रायोरिटी की? कहां से कहां तक जा सकते हैं प्रायोरिटी? मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्रायोरिटी की? 0 to 255 255 ओके, सो यहाँ तक तो ठीक है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 है, मिनिमम प्रायोरिटी 0 है और मैक्सिमम प्रायोरिटी 255 है। म्यूट कर लीजिए भाई, ठीक है? बोलने के बाद आप तुरंत म्यूट करिए, इको होने लगता है, ठीक है भाई? जब ज्यादा लोग रहते हैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? कि आवाज पता है इको होगी तो फिर आप लोगों का ही नुकसान है, ठीक है? थैंक यू भाई। ओके, सो हमारा जो है लास्ट क्या है क्वेश्चन, क्या है इसमें? आपने OSPF स्टार्ट किया कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 और R3 पे। क्वेश्चन क्या है? हु विल बी द DR एंड BDR? कौन DR बनेगा, कौन BDR बनेगा? यही क्वेश्चन है। इस सिचुएशन में DR कौन बनेगा, BDR कौन बनेगा? Router 3 will be the DR and other will be the PDR and designated router. नहीं, Right? राउटर R1 राउटर 1 रहेगा, क्योंकि Router ID will be the high. नहीं, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन वो डालते हैं तो फर्स्ट वो उसी को लेता है। उसको यदि करना है बाद में तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, तब मेरे ख्याल से तब लेगा कि हाईएस्ट राउटर आईडी और ये। ओके, राउटर 2 बनेगा 2। तो अगर एक ही साथ में हाँ करेक्ट है, डीआर होगा 2। ओके। अगर आप इतने फास्टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तीनों पे, तो ऑब्वियसली R3 बनेगा, ठीक है? क्योंकि आपने लगभग साइमल्टेनियसली कॉन्फ़िगर कर दिया तीनों पे और तीनों ने निगोशिएशन स्टार्ट किया, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक पे कॉन्फ़िगर करने के बाद दूसरा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पहले इन दोनों के बीच में निगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप इसको कॉन्फ़िगर ही कर रहे हो, ठीक है? तब जो है DR आपका ये बन जाएगा। क्योंकि क्या होता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी, करेक्ट? प्रायोरिटी करेक्ट। तो प्रायोरिटी सबका 1 है, ठीक है? तीनों का, तो कोई प्रायोरिटी का कोई है ही नहीं। और कोई क्या, सिर्फ 2 ही राउटर्स हैं अभी, आपने सिर्फ 2 पे ही कॉन्फ़िगर किए हैं अभी, ठीक है? तीसरा आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वो वेट नहीं करेगा कि यार आप कॉन्फ़िगर कर लो नेटवर्क के सारे राउटर्स, तब मैं DR और VDR का सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है ना? तो वो स्टार्ट कर देगा अपना प्रोसेसिंग, ठीक है? तो जब अपना स्टार्ट कर देगा तो जो निगोशिएशन किसके किसके बीच हो रहा है? R1 और R2 के बीच हो रहा है, ठीक है? तो कौन बन जाएगा? DR R2 बन जाएगा, क्योंकि उसकी हाईएस्ट राउटर आईडी है, करेक्ट? बिल्कुल राउटर आईडी हाईएस्ट है, तो क्या बन जाना? DR। और ये क्या बन जाएगा? BDR, ठीक है? और ये क्या बन जाएगा? R3 डीआर अदर। ओके। अब इस पॉइंट पे अगर एग्री हो तो अब मुझे क्या करना है? इस राउटर को R3 को DR बनाना। क्या करना पड़ेगा? बस क्लियर करना पड़ेगा IP/OSPF प्रोसेस। ओके, क्लियर कर दूंगा IP/OSPF प्रोसेस को। कौन से राउटर पे? सारे पे? सब पे ही करना पड़ेगा। पहले किस पे करूं? पहले 2 पे ही करना है। अच्छा, गुड। आप 2 पे गया, मैं क्लियर किया OSPF प्रोसेस, ये डाउन हो गया, R2 का OSPF डाउन हो गया, तो R1 क्या बन जाना है? क्योंकि ये तो BDR है। R1 डीआर हो जाएगा। यस ठीक है, करेक्ट। अब ये BDR था, DR बन गया। अब वो दिक्कत हो गई। और जब भी ऐसा करेंगे वो आपस में 1 और 2 ही बनते रहेंगे, ठीक है? अब इसको फिर से क्लियर किया, तब ये बनेगा, क्योंकि अभी ये BDR है, ठीक है? हाँ, ये फिर टेक ओवर करेगा। अब ये टेक ओवर करेगा, तो क्यों ना पहले इसको डाउन करें। तो ये क्या बन जाना है? BDR। अभी लेस इम्पैक्ट है क्योंकि आपका DR तो अभी भी अप है। अब ये BDR जब बन गया तब इसको डाउन करिए, तो ये क्या हो जाएगा? DR। तो आपके नेटवर्क में हमेशा DR रहेगा, कभी DR डाउन ही नहीं हुआ। तो DR जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है
कि अगर किसी को डीआर बनाना है तो पहले उसको क्या बनाना पड़ेगा, बीडीआर बनाना पड़ेगा। और क्या ऐसा कर दें कि ये हमेशा R3 ही क्या बने, डीआर बने, तो उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी हाई कर देंगे। प्रायोरिटी हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि राउटर आईडी का कोई भरोसा नहीं कौन सी आईपी पिक कर रहा है। ओके, अच्छा दूसरा वो और एक चीज है इसमें, ठीक है, आपने प्रायोरिटी हाई कर दी, सारा कुछ ठीक है। अभी क्या है, आर इसमें जो है प्रीएम्पशन अलाउ नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, प्रीएम्पशन अलाउ नहीं है। मतलब R3 डाउन गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी है, R3 डाउन गया, R2 या R1 में से कोई डीआर बना, ठीक है भाई, जो बीडीआर रहेगा वो डीआर बन जाएगा क्योंकि डीआर डाउन हो चुका है। वापस डीआर अगर आप आएगा विद हाईएस्ट प्रायोरिटी तो आइडियल सीट करेगा, मतलब डीआर अदर्स में बैठा रहेगा, वो डीआर नहीं बनेगा, प्रीएम्पशन अलाउड नहीं है। समझ रहे हो कि अगर जैसे एक्टिव वाला गया, डाउन गया, और फिर से जब वापस आएगा तो फिर से एक्टिव नहीं बन जाना है, फिर से डीआर नहीं बन जाना है, उसको वहीं सेट करना है। इवन दो कि नेटवर्क में उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले लोएस्ट प्रायोरिटी वाले डीआर रहेंगे। क्यों? अब आपको जब डीआर डाउन होगा तब ये डीआर बनने वाला है, तब तक इसको बीट करना है। ऐसा नहीं कि कोई नेटवर्क में डीआर बना हुआ है, उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट राउटर आईडी वाला राउटर अप हुआ, वो सडनली डीआर का रोल ले ले, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है कि आपका एक राउटर अगर डीआर है उसको हमेशा आप डीआर नहीं रख सकते हो, कभी डाउन गया तो डीआर अदर बन के वापस आएगा, और फिर उसको डीआर बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें है प्रॉब्लम। तो आप राउटर आईडी प्रायोरिटी हाईएस्ट करके डीआर बना सकते हो। तो ये तो था ब्रॉडकास्ट और एनबीएमए के केस में। ओके, इससे रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल है, डीआर और बीडीआर सिलेक्शन और एलएसए टाइप 2 से? एलएसए टाइप 3 हमने डिस्कस किया था, फिर वही सेम पॉइंट पे आ जाते हैं। एलएसए टाइप 3 में क्या था, वही 4 पॉइंट। कौन जनरेट करता है? एबीआर जनरेट करता है। और कल हमने देखा था एबीआर, ट्रू एबीआर क्या होता है। ये एबीआर कतई नहीं है, ये जिसके इधर R2 है, एरिया 2 है, इसके इधर एरिया 1 है, ये कतई इसको आप जो है एबीआर नहीं बोल सकते। एबीआर में एरिया 0 कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो फिजिकल हो। मतलब अगर यहाँ एरिया 0 है तो ये ट्रू एबीआर है। राउटर, वो राउटर जिसका एक एटलीस्ट एक इंटरफेस किसमें हो, एरिया 0 में, और वो एक से ज्यादा एरिया को कनेक्ट कर रहा हो, वही एबीआर है। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या था, जो भी पॉइंट्स थे हमारे पास, क्या पॉइंट्स थे? एबीआर जनरेट करता है, कौन जनरेट करता है? जनरेट एबीआर करता है। दूसरा क्या पॉइंट था हमारे पास, क्या फ्लडिंग स्कोप है थ्रू आउट द ओएसपीएफ डोमेन? यस, इंटर एरिया। हाँ, वाया एरिया 0, बिना एरिया 0 में गए वो किसी और दूसरे एरिया में नहीं जाएगा। एलएसए टाइप 3 पहले इंजेक्ट किस में होगा, एरिया 0 में, उसके बाद कहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद था कि फ्लडिंग स्कोप हो गया। क्या इंफॉर्मेशन रहती है इसमें? ऑल एरिया के राउट्स रहते हैं, प्रीफिक्सेस रहते हैं एक एरिया से दूसरे। और क्या है, राउटिंग टेबल कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, OIA राउट्स रहते हैं, इंटर एरिया राउट्स बोलते हैं इसको, इंटर एरिया राउट्स। ठीक है, अब आते हैं एलएसए टाइप 4 पे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एलएसए तब जनरेट होगा जब आपके पास एक्सटर्नल राउट्स हो। क्या हो? एक्सटर्नल राउट्स जो किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से। अब दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में कई चीजें जुड़ी, जैसे पहला कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओएसपीएफ में, कुछ भी। ठीक है, इवन दो कि या तो डायनेमिक है, कनेक्टेड भी है, आपने कनेक्टेड इंटरफेसेस को लिखा रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड ओएसपीएफ में, तो भी क्या ट्रीट होंगे, एक्सटर्नल राउट ट्रीट होंगे। आपने एक लूप बैक बनाया, 2 लूप बैक बनाए, और क्या लिखा, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सबनेट, वो क्या ट्रीट होंगे,
एक्सटर्नल ट्रीट होंगे OSPF में। अगर आप नेटवर्क कमांड से नहीं जाते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड से कुछ भी एडवर्टाइज करते हो, विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन वो क्या ट्रीट होगा? एक्सटर्नल ट्रीट होने वाला है। OSPF उसको नहीं मानता है कि वो, उसको पता है कि कहाँ से जनरेट हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल ट्रीट करता है। अब ये काम आप जहां पे भी करेंगे, जहां पे भी आप जिस राउटर पे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड करेंगे कि OSPF के अंदर किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल से, इवन दो कि कनेक्टेड और स्टैटिक से इंजेक्ट करेंगे राउट्स, उस राउटर का नाम होगा ASBR, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये वो राउटर होगा, कहीं भी हो सकता है, एरिया 1 में, एरिया 0 में, एरिया 2 में, एरिया 5 में, कहीं भी, ठीक है। ये राउटर किसी भी एरिया का पार्ट हो सकता है, इवन दो कि बस आपका यहाँ पे कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड होना चाहिए। आप कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इसमें ASBR में, तो क्या हो जाना, वो राउटर ASBR बन जाएगा। चाहे वो पंकज भाई, अगर मेरे दो प्रोसेस आईडी अलग अलग हैं तो उस केस में भी ये बनेगा ना? करेक्ट। अगर आपके OSPF 10 और OSPF 20 है और आप उसको जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आपस में, ठीक है, नॉर्मली नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड यूज कर रहे हो, जो मेन मोटो था ये है, इवन तो आप कनेक्टेड, स्टैटिक, OSPF, BGP, ISIS कुछ भी अगर विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? वो राउटर अपने आप को क्या बना लेगा? ASBR बना लेगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये कौन प्रोसेस आईडी LSA से टाइप, कैसे हो जाएगा? प्रोसेस आईडी से कैसे हो जाएगा? प्रोसेस आईडी तो इंडिविजुअली मैंने जोता उस प्रोसेस आईडी से कैसे, मतलब प्रोसेस आईडी तो ऐसे कुछ, क्योंकि डेटाबेस को नहीं। डिफरेंशिएट करने के लिए आई थिंक ये करते हैं, तो उसमें SBR कैसे आइडेंटिफाई करेगा? एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए उसको। आपके एक राउटर, ये राउटर है R1, इस पे दो प्रोसेस आईडी क्रिएटेड है, OSPF 10 और OSPF 20, ठीक है। अभी तक ये जो है ABR नहीं है, ASBR नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रोसेस 10 और 20 के बीच में कम्युनिकेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, 10 को 20 में और 20 को 10 में, करेक्ट है, दोनों इंडिविजुअल प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या, अगर आप इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो किसी भी चीज, किसी भी कंडीशंस में, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया तो ये वाला OSPF 10 के अंदर 20 वाले राउट्स को वो एक्सटर्नल मानेगा। प्रोसेस डिफरेंस मतलब आपका सबनेट अलग हो गया इसलिए ना? सबनेट नहीं, प्रोसेस, सुनिए आप समझिए, एक राउटर पे कितने प्रोसेस हम क्रिएट कर सकते हैं OSPF के? मल्टीपल कर सकते हैं, जितना मल्टीपल कर सकते हैं, ओके। चलिए आप इसको करके देखना। ये है R1, ठीक है, ये R2, इस पे जो है हमने R1 पे दो प्रोसेस की, 10, 20, ये इधर एक और चल रहा है R3, ठीक है। यहाँ पे भी आप प्रोसेस आईडी सेम रखिए, कुछ भी रखिए, लोकल टू राउटर। अगर लोकल टू राउटर पे आपने दो प्रोसेस आईडी क्रिएट किए तो ये इंडिविजुअल ट्रीट करेगा इनको, ठीक है। ये दो डिफरेंट राउटिंग टेबल OSPF राउट्स जो है स्प्लिट करके रखेगा दोनों, ये आपस में मर्ज नहीं करेगा। मतलब इस केस में R3 आपके R2 पे पिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे एक OSPF चल रहा है, OSPF प्रोसेस आईडी 10 समझ लो, यहाँ पे OSPF प्रोसेस आईडी 20 चल रहा है, ठीक है। R1 से आप दोनों जगह पहुंचोगे, R1 के पास दोनों राउट्स हैं, R1 से R3 आप पिंग कर पाओगे, R1 से R2 पिंग कर पाओगे। अब R2 को R3 से पिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा प्रोसेस आईडी 10 को 20 में और 20 को 10 में, तभी तो ये जो 20 ने राउट्स लर्न किए हैं वो 10 के अंदर इंजेक्ट होंगे, और जो 10 ने राउट लर्न किए हैं वो 20 के अंदर इंजेक्ट होंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया क्या, IBGP लूप प्रिवेंशन जो होता है? लगभग वैसे ही है, ठीक है। लेकिन इसमें ये प्रिवेंट नहीं कर रहा है, इसमें आपने दो सेपरेट प्रोसेस क्रिएट किए हैं, आपने दो डिफरेंट प्रोसेस को मर्ज करना है। मैं R1 के रोल की बात कर रहा हूँ। R1 ये डिफरेंट प्रोटोकॉल हो गया, आप यहाँ पे EIGRP चला लीजिए,
वो यही काम करेगा। ये OSPF हटा के यहाँ पे EIGRP लगा चला लीजिए, ठीक है। R3 EIGRP में तो क्लियर है, वो तो रिडिस्ट्रीब्यूट हाँ, करके ही वो होगा। हाँ, बट ये वो कंफ्यूजन यहाँ प्रोसेस आईडी में हो जाती है कभी कभी, मतलब देखो अलग अलग प्रोसेस आईडी जो है लोकल टू राउटर है, मतलब R1 पे अगर 20 चला रहे हो, R3 पे 10 चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन R1 पे ही दो अलग अलग प्रोसेस ट्रीट कर रहे हो तो वो दोनों को मर्ज नहीं करेगा, वो दो डिफरेंट प्रोसेस ही ट्रीट करेगा उसको। तो लोकली सिग्निफिकेंट है तो लोकली वो इंडिविजुअल प्रोसेस बना के ही रखेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इवन दो किसी भी प्रोटोकॉल को, स्टैटिक डायनेमिक कुछ भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो राउटर्स अपने आप को क्या बना लेगा, कैसे ट्रीट होगा, उसका नाम हो जाएगा ASBR, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ठीक है। मींस बॉर्डर राउटर का मतलब क्या है, ये ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर ये है ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सपोज के लिए जो जनरल हम करते हैं कि यहाँ पे एक EIGRP डोमेन है, ये कनेक्टेड है किससे, अपने OSPF से, ये इस राउटर से, ये राउटर इसको ट्रीट करिए, और ये हमारा OSPF डोमेन है, ठीक है। ये पूरा OSPF डोमेन, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं सब, जो ये एरिया 1 है, ये एरिया 0, ठीक है। अब क्या है, यहां से अपना एरिया 0 दूसरे राउटर पे कनेक्टेड, जैसे आप इसको इसमें इंजेक्ट करोगे EIGRP को, इस राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो ये राउटर्स का नाम क्या हो जाएगा, ASBR, ओके। अब यहाँ पे एक ABR होगा जो इन दोनों एरियाज को कनेक्ट कर रहा होगा, एरिया 0 और एरिया 1 को, ये ABR है, ये दूसरा राउटर मिल गया। तो कभी कभार हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन, राउटर टाइप, ठीक है, 4-5 राउटर टाइप्स हैं इसमें, ठीक है, उसको भी मैं बोल ही देता हूँ, अभी यही दो मेन रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं एक एक इसमें राउटर टाइप देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राउटर टाइप पे क्या है, पहला है कोर राउटर, जो एरिया 0 में राउटर रहेंगे, किसमें, एरिया 0 में, जो भी राउटर एरिया 0 में प्लेस्ड है वो कोर राउटर्स है, क्योंकि वो बैकबोन एरिया है, तो बैकबोन राउटर्स भी बोलते हैं, ये एरिया जो है बैकबोन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर राउटर है, एरिया 0 में राउटर है, उसको हम कोर राउटर्स बोलते हैं। हम अभी देख रहे हैं राउटर टाइप, ठीक है। तो पहला कोर हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड या नॉर्मल राउटर, बाकी किसी और एरिया में कोई राउटर है तो उसको स्टैंडर्ड राउटर बोलते हैं, ओके। तीसरा आता है ABR, एरिया बॉर्डर राउटर, ओके। चौथा है ASBR, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन यहां होगा, ओके। और कभी कभी ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, जो आपका ABR है वही ASBR है। तो पहले भी मैंने बताया ना कि कहीं पे भी किसी भी जगह आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, और जहां पे आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो राउटर किस में बदल जाएगा, ASBR में, इवन दो कि वो ABR भी हो सकता है, दो एरिया को कनेक्ट भी कर रहा हो, एरिया 0 और एरिया 1 को, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं दोनों सेपरेट है, ABR अलग है, ASBR अलग है। आवाज नहीं आ रही पंकज भाई? भाई आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। सॉरी भाई, हाँ ओके। हाँ, तो ये है ABR और ASBR। अभी हम इस केस के लिए दोनों सेपरेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ASBR है और ABR दोनों सेपरेट है, तो यहाँ पे ये ABR हो गया, ठीक है, और ये ASBR। अल्टीमेटली एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे OSPF में 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हैं। पहला एक राउटर टाइप,
कभी कभार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है, वो है LSA। दूसरे नंबर पे आता है एरिया, ठीक है। तो अब यहीं से हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो अभी हमने राउटर देखे, 4 के 4 राउटर्स, अब एरिया आता है। तो एरिया हमारे पास कितने हैं, एरिया को हम डिवाइड करते हैं। एरिया जो OSPF में एरियाज होते हैं उसको दो एरिया 4 टाइप के होते हैं सर मेनली। एरिया को हम दो डिवीजन करते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरिया, ठीक है। दूसरा हमारा एरिया होता है जो स्टब, या इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड एरियाज। इसको आप स्टब की जगह पे ब्रैकेट में डालिए, नॉन स्टैंडर्ड। नॉर्मल या स्टैंडर्ड एरिया में हमेशा एक एरिया जरूर आएगा, वो है आपका बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया हमेशा एरिया 0 रहेगा, इसके अलावा कोई एरिया आप बैकबोन नहीं बना सकते, ठीक है। और ना कभी इसको स्टब बना सकते हो, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का, क्या हम एरिया 0 को स्टब बना सकते हैं? तो आंसर है नो, कभी भी आप एरिया 0 को स्टब नहीं बना सकते हो, ठीक है। एरिया 0 के बारे में, क्योंकि वो बैकबोन एरिया है, तो आप कोई भी LSS वहां पे फिल्टर नहीं कर सकते हो, ब्लॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदर देन LSA टाइप 2। LSA टाइप 2 का एरिया से कोई लेना देना नहीं है, एरिया LSA टाइप 2 ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि वो उसका लिंक से लेना देना है। बाकी कोई LSS बैकबोन एरिया में ब्लॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है। बैकबोन को स्टब नहीं बना सकते हो। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपको कि क्या हम बैकबोन एरिया को स्टब एरिया कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं। और दूसरा एरिया अदर देन स्टब इस स्टैंडर्ड एरिया में आएंगे, जो स्टब नहीं है उसको भी आप एरिया 1 2 3 4 कोई भी, ठीक है। तो अदर देन स्टब इस केस कैटेगरी में आएंगे। अब स्टब एरिया में 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स, 4 डिवीजन। एक्चुअली 2 ही है, लेकिन 2 को एक्सटेंडेड किया गया, फर्दर एक्सटेंडेड किया गया। तो पहला नॉन स्टैंडर्ड एरिया में या स्टब एरिया में पहला है स्टब, जस्ट स्टब, ओके। दूसरा क्या है, टोटली स्टब, और उसके बाद आएगा NSS से, और उसके बाद टोटली NSS से, ठीक है। तो हमें जो है ज्यादा फोकस इन 4 एरिया पे करना है, ठीक है। अब आता है जो पहला क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाई वी नीड एरिया। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू आपसे, वो यही पूछेगा कि एरिया हमें क्यों चाहिए। हमारे पास 20 राउटर हैं, 20 को मैं एक ही एरिया 0 में रखता हूँ, क्यों ये झंझट लो। राउटिंग टेबल स्लो छोटा रहे, डेटाबेस मैनेज करने में LSA फ्लडिंग नहीं है सब मैनेज करने का मेन वे कि जो राउटिंग टेबल राउटर के ऊपर प्रोसेसर जो लोड ले, मतलब ज्यादा अगर ऐड कर देंगे 50 से ज्यादा, तो डिपेंड अपॉन द राउटर कैन बी द गॉट का हंग स्टार्ट मींस स्लो करेगा काम, स्मूथली काम करे, इसलिए। सो पहले आते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला कि जो OSPF है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, करेक्ट। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या फीचर है कि डेटाबेस सेम रहेगा, ठीक है। डेटाबेस सेम का मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 25 राउटर्स हैं इस एरिया में, मतलब जिसको आप बैकबोन बोल रहे हो, क्योंकि तब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, सबको एरिया 0 में रखना है। अगर सिंगल एरिया में रखते हो तो सिंगल एरिया में आपने 25 राउटर लगा दिए, क्या होगा, इन सबके डेटाबेस सेम होंगे, ठीक है। जितने भी राउटर होंगे, छोटा राउटर हो या बड़ा राउटर हो, क्या होगा, सबके जो डेटाबेस है सेम होने वाले। और आपको अगर आपने 3 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ा है तो क्या होता है, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस, करेक्ट। सो एक्सेस पे 100% स्विचिंग परफॉर्म करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पे दोनों 50-50 रहता है, स्विचिंग और राउटिंग। कोर पे 100% राउटिंग रहता है। यही आर्किटेक्चर है नॉर्मली, ओके। सो अगर आपके 25 राउटर सेम कैपेबल हैं और आपके पास अच्छा बजट है, ठीक है,
आप हार्ड कोर राउटर्स रख सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है। इससे बढ़िया कोई डिजाइन नहीं कि अगर आपके राउटर्स राउटिंग टेबल कोर की राउटिंग टेबल कैपेबल है, मतलब एक्सेस रिंग का जो राउटर है वो भी इतना कैपेबल है कि कोर जैसा बिहेव कर सके, तो आप उसको भी कोर में ही रखिए, क्यों एक्सेस में रखना, और राउटिंग स्विचिंग दोनों परफॉर्म कर लेगा। तो पहली चीज है कि आपका जो आर्किटेक्चर होगा, अगर 3 लेयर आर्किटेक्चर होगा या 4 लेयर आर्किटेक्चर जो भी यूज होते हैं, प्री एग और एग भी जुड़ता है, तो मैं उस पर नहीं आता। तो जो 3 लेयर आर्किटेक्चर में अगर आप इसको ले जाते हैं तो क्या होगा, आपको हायरार्किकल डिजाइन मिलेगा, और दूसरे आपके जो वीक राउटर हैं, जो लो बजट राउटर्स हैं, उनको आप प्लेस कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। आप समझिए, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा साइट है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर राउटर, इसके पास सिर्फ 20 राउटर्स हैं और एक डिफॉल्ट रूट लेके ये कोर पे पहुंच सकता है, और कोर इसके पास 10 राउट्स हैं। क्यों लगाना है यहाँ SR9 के, नहीं लगाना है, यहाँ तो 4300 में काम चल जाना है, ये ISR राउटर से, ठीक है। सो अब हमें एरिया का कंसिडरेशन यहीं से आया कि हम जो है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये विद इन एरिया तो लिंक स्टेट बिहेव करता है, विद इन एरिया क्या करता है, बिहेव लिंक स्टेट बिहेव करता है, लेकिन अगर इंटर एरिया की बात करें तो ये डिस्टेंस वेक्टर जैसा बिहेव करता है। तब इसके अगर ये एरिया 0 है और ये एरिया 10 है, इसका डेटाबेस अलग होगा, इसका डेटाबेस अलग होगा, ठीक है। इसका डेटाबेस और इसके डेटाबेस में जमीन आसमान का अंतर होना, क्योंकि यहां पे जितने राउटर रहेंगे वो सिंकअप रहेंगे एरिया 10 के LSA टाइप 1 से, जो लिंक स्टेट्स हैं। इधर जाएगा उसका समरी राउट्स, इधर इसका समरी राउट्स LSA टाइप 3 से। और भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, यार चलो मुझे यहाँ पे 10 राउट्स ही चाहिए और इधर से भी एक अगर मुझे डिफॉल्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर मैं एक डिफॉल्ट राउट इधर इंजेक्ट कर दूं, अपने एरिया का तो फुल डेटाबेस इसके पास ही है, अगर बाहर जाना हो अपने एरिया से तो डिफॉल्ट लेके चला जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लोअर एंड राउटर है, उतने कैपेबल राउटर नहीं है, ठीक है। एक पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो आप लोगों ने बताया कि LSA फ्लडिंग जो होती है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यों मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर वही आता है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, कुछ भी एरिया में होगा, एक लिंक डाउन हुआ तो क्या होगा, ट्रिगर अपडेट भेजेगा और सारे जो है राउटर्स फिर से रेस में लग जाने हैं, SPF एल्गोरिथम्स रन करेंगे और बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के अपने राउटिंग टेबल में डालने वाले हैं। तो क्या होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, बार बार पैकेट आ रहा है, बार बार उसको प्रोसेस कर रहा है, बार बार पैकेट आ रहा है, बार बार प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, नंबर ऑफ LSA, जिसको आप बोलते हो कंट्रोल पैकेट्स हैं, जो भी ये हमारे डेटा पैकेट नहीं है, हमारे बिजनेस पैकेट्स नहीं है, ठीक है। ये सब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं। जितने भी LSA पैकेट्स हैं सब में कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, करेक्ट, बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। ये क्या कर रहे हो आप, अपनी राउटिंग टेबल, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट कर रहे हो कि यार प्रॉपर राउट्स हैं सबके पास, सिंकअप राउट्स हैं, बेस्ट पाथ है, ये काम आप कर रहे हो, करेक्ट। तो उसमें क्या है कि जितना आपका कंट्रोल मैसेजेस फ्लोड होंगे उतना, समझो ये 1 Gbps का लिंक है, इसमें 30 MB या 40 MB, 30 MB आप जो है अपने कंट्रोल पैकेट के लिए यूज कर रहे हो, और ये सडनली अगर आप एक ही सिंगल एरिया में हो, आप मिनिमाइज नहीं कर रहे हो LSS को, समझो 90 MB, तो आप जो है एरिया बना के LSA मिनिमाइज करके क्या कर सकते हो, इस 90 को 30 पे ला सकते हो विदाउट एनी नेटवर्क इंपैक्ट के। तो ये जो है 90 MB कहाँ चला गया, आपके बिजनेस यूज के लिए ये बैंडविड्थ आपने उनको दे दिया। तो आप LSA मिनिमाइज कर रहे हो, साथ साथ LSA मिनिमाइज करने से क्या होगा, आपने राउटर के CPU और मेमोरी जो प्रोसेस में लग रहे हैं उसे LSA को जनरेट करने में और प्रोसेस करने में जो लग रहा है वो रिसोर्सेज वो बचा रहे हो, राउटर बिल कैपेबल होगा डेटा पैकेट हैंडल करने के लिए, प्लस जो नेटवर्क बैंडविड्थ है उसका यूटिलाइजेशन भी कम कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है कई एस्पेक्ट्स हैं जिसके उससे आप जो है इसको कर रहे हो, क्या कर रहे हो, LSS एरिया में डिवीजन कर रहे हो, और प्लस एरिया डिवीजन के साथ साथ
कुछ स्पेशल एरियाज बना के, जैसे स्टब एरियाज बना के एलिसिस फ्लड को मिनिमाइज भी कर रहे हो विदाउट लॉसिंग NLRI, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, विदाउट लॉसिंग दैट थिंग्स आप जो है इसको अचीव कर रहे हो। मतलब A to B राउटर 1 to 2 आपका पिंग चल रहा है और आपने पहले आपके राउटिंग टेबल में 10 LSS थे, अब 5 है। तो ये काम आप किससे कर सकते हो? एरिया डिवाइड करके, उसको स्टब बना के, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, मतलब ऐसे नहीं कि किसी भी एरिया को स्टब बना देना है, नहीं, नहीं बना सकते हो आप। अब आते हैं, हम बात कर रहे थे, फिर से वहीं चलते हैं कि क्या है स्पेशल एरियाज, इंपैक्ट कैसे डालता है, एलएसएस कैसे कौन से जनरेट होते हैं, क्योंकि एलएसएस सीखने से पहले जो बाकी 4, 5, 7 जो एलएसएस बचे हुए हैं उनको सीखने से पहले एरिया हमें पता होना चाहिए। अब स्टब क्या होता है? स्टब एरिया वो होता है जहां से या तो पैकेट जनरेट हो या तो डेस्टिनेट हो, ट्रांजिट ट्रैफिक ना जा रहा हो। मतलब अब समझो ये मेरा एरिया 1 है, ये एरिया 0 है, ये एरिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वर्चुअल लिंक से एरिया 0 क्रिएट कर दिया। अब एरिया, यहाँ पे एक राउटर है R1 समझो, यहाँ पे एरिया 2 में एक R2, तो R1 को R2 जाने के लिए यही पाथ लेना पड़ेगा। तो एरिया 1 क्या है? ये ट्रांजिट हो गया, ठीक है। क्या एरिया 2 किसी को पाथ दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो आप इसको स्टब बना सकते हो, लेकिन इसको स्टब नहीं बना सकते। और जैसे आपने इसको स्टब बना दिया एरिया 1 को, इसकी कनेक्टिविटी चली जानी है, ठीक है। अब यही एक चीज और आता है, यहीं पे एक और चीज आता है, कैसे चली जाएगी, ठीक है, रीचेबिलिटी कैसे चली जाएगी। जैसे आप इसको स्टब बनाओगे, ठीक है, इस वाले ट्रांजिट एरिया को स्टब बना दिया आपने, ये स्टब बनाते क्या करेगा? इससे कोई भी ट्रांजिट ट्रैफिक पास नहीं होने देगा। और जब ट्रांजिट ट्रैफिक नहीं पास होने देगा तो आपने क्या किया है, यहां से लेके एक वर्चुअल लिंक डाला है, एरिया 0 को एक्सटेंड किया है यहां से यहां, तो सबसे पहले तो वो डाउन हो जाना है, आपका वर्चुअल लिंक डाउन हो जाना है, ठीक है। और जैसे आपका वर्चुअल लिंक डाउन हो जाएगा, इन दोनों का भी कनेक्शन कट जाना है, ठीक है। दूसरा, स्टब इसको जो है अलाउ नहीं करेगा ट्रांजिट ट्रैफिक भेजने का एरिया 0 का एरिया 2 को। तो ये जो है आपका एरिया 2 वाला जो एरिया है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके नेटवर्क से। तो आप किस एरिया को स्टब बनाएंगे ये आपके ऊपर है। तो स्टब आप एरिया 2 को बना सकते हो क्योंकि उससे कोई ट्रांजिट ट्रैफिक नहीं जा रहा है, लेकिन एरिया 1 को आप नहीं बना सकते हो क्योंकि उससे ट्रांजिट ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है। तो स्टब वो एरिया होता है जिसमें या तो ट्रैफिक जा रहा होगा, डेस्टिनेट हो रहा होगा, डेस्टिनेट मतलब वहीं पे उसका डेस्टिनेशन होगा, या वहां से ट्रैफिक जनरेट हो रहा होगा, तो ही काम होगा। लेकिन वो किसी को पाथ नहीं प्रोवाइड करेगा, अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं करने देगा दूसरे एरिया में जाने के लिए, ठीक है। तो अब स्टब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टब कौन से एरिया को बना सकते हैं जिससे ट्रांजिट ट्रैफिक ना जा रहा हो। अब आते हैं पहले वाले केसेस पे। मतलब लास्ट एरिया जो होगा जहां से दूसरा एरिया कनेक्टेड है उसी को स्टब करेंगे। करेक्ट, ठीक है। हाँ, लास्ट एरिया उसी को करेंगे, अगर बीच वाले को करेंगे तो लास्ट वाला कट जाना है, ठीक है। हाँ। ये सेम क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में था, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में था भाई। स्टब इसलिए नहीं करेंगे कि डेटाबेस को मिनिमाइज करने के लिए और डिफॉल्ट राउट से ट्रैफिक जाएगा, राइट। हाँ, स्टब का मेन मकसद यही है कि मिनिमाइजिंग द एलएसए, मिनिमाइजिंग द राउटिंग टेबल, अनवांटेड फ्लड ऑफ एलएसएस को रोकना है हमें, दैट्स इट, यही काम। अब आते हैं फटाफट, स्टब में तो मेरे ख्याल से टाइप 4 और टाइप 5 ही उस पे आ फिल्टर रहे कर हैं, सकते हैं। संदीप उस पे आ रहे हैं, ठीक है। ओके। अब बात कर रहे थे एलएसए टाइप 4 की। एलएसए टाइप 4 का एरिया से कोई लेना देना नहीं है अभी तक, ठीक है। किससे लेना देना है? अगर आपके पास कोई ASBR है, समझो ये एरिया 2 है, इससे कनेक्टेड एरिया 0 है,
यहाँ पे एक राउटर है, ये इसका ABR है, ABR है, इसके पास एक ASBR। इस ASBR का मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल राउट्स है, मतलब EIGR पे। ओके, दैट्स इट। जैसे आप इस पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ASBR बन जाना है। जैसे ही ASBR बन जाएगा तो ये क्या करेगा, इस राउटर को इंटीमेट करेगा। ये राउटर जो है कैसे कैसे जानेगा कि हमारे पास ASBR है। जैसे ही ASBR बनेगा, ये क्या जनरेट करेगा, LSA टाइप 5। क्या इंफॉर्मेशन रहेगी LSA टाइप 5 में? एक्सटर्नल राउट्स जो भी आपने EIGRP से OSPF के अंदर डाले हैं, वो क्या जनरेट होगा, LSA टाइप 5 से इस एरिया में फ्लड होने लगे। ठीक है, अब इस ABR को पता है कि उसके पास एक ASBR। अभी मैं बिट पे नहीं जाता हूँ, कौन सा बिट हाई करके भेजेगा, क्या करके भेजेगा, ठीक है, उसमें है थोड़ा सा। ठीक है, अभी मान के जैसे ही आपने ASBR कॉन्फ़िगर किया, इसमें LSA टाइप 5 फ्लड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जब इसके पास भी LSA टाइप 5 आएगा, हिट करेगा, तो इसको पता है कि इसके पास ABR है इस एरिया 2 में, और ये ABR क्या करेगा, एक LSA जनरेट करेगा। कौन सा LSA जनरेट करेगा, LSA टाइप 4 जनरेट करेगा। अब यही ध्यान देना, ठीक है, 5 कौन जनरेट कर रहा है, ASBR। 4 कौन जनरेट कर रहा है, ABR। अब 4 में क्या इंफॉर्मेशन है, राउटर ID ऑफ ASBR। आप बता रहे हो सारी दुनिया को, सारे OSPF डोमेन को, ये ABR बता रहा है सारे दुनिया को, सारे OSPF डोमेन को, कि भाई मेरे पास एक ASBR है इस एरिया 2 में। मेरे पास कुछ एक्सटर्नल राउटर है, ASBR यहाँ पे है जिसकी राउटर ID ये है, XYZ है, ठीक है, ये राउटर यहाँ पे है, और वो इंफॉर्मेशन लेने टाइप 4 में भेज देगा आगे एरिया 0 और भी एरियाज में फ्लड होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं वही 4 इंफॉर्मेशंस में, ठीक है, कि कौन जनरेट करता है LSA टाइप 4, ABR। क्या इंफॉर्मेशन रहती है, इन्फो क्या रहता है, ASBR का राउटर ID रहता है। ओके, और फ्लडिंग स्कोप क्या है, ऑल नॉर्मल एरियाज बोलिए, ऑल एरियाज, ऑल OSPF एरिया बोलिए। ठीक है, अभी स्टेप की हमने बात ही नहीं की तो छोड़ दीजिए, ऑल OSPF एरियाज। ठीक है, राउटिंग टेबल कंट्रीब्यूशन, नो, नथिंग, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है राउटिंग टेबल में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, भाई को हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं LSA टाइप 5 की, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला LSA टाइप 5 और 7। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई LSA इंटरव्यू में पूछा जाता है तो LSA टाइप 5 क्या है, जैसे आपने ASBR बनाया, ASBR क्या करेगा, उसके पास एक्सटर्नल राउट्स हैं और सबको OSPF में बताना है कि यार हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल राउट्स है। तो क्या करेगा, LSA टाइप 5 फ्लड करेगा, ये पूरे थ्रू आउट एरिया में फ्लड होगा। ठीक है, फिर वही 4 इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। हु जनरेट LSA टाइप 5, ASBR। क्या रहता है इसमें, इन्फो रहेगा ऑल एक्सटर्नल राउट्स। ओके, ऑल एक्सटर्नल राउट्स इन्फो है। फ्लडिंग स्कोप क्या है, ऑल OSPF एरिया। ओके, अब राउटिंग टेबल एंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे OE1 and OE2 routes, external 1 and external 2 routes। ठीक है, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन इस पे बेस्ड, ये जनरेट ओनरेट वाला तो लोकल मतलब छोटे लेवल पे। पहला
how you can, like, when we get the OE1 routes and when we get OE2 routes. सेकेंड क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नोट कर रहा हो तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, कब आपको OE1 राउट्स मिलेगा और कब आपको OE2 राउट्स मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों की मैट्रिक्स सेम है, OE1 की और OE2 की मैट्रिक्स सेम है, तो प्रिफर्ड कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वी कैन कन्वर्ट E1 राउट इनटू E2 राउट्स एंड E2 राउट्स इनटू E1 राउट। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। सबको पता, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कब E1 राउट मिलेगा, कब E2 राउट्स मिलेगा, बताओ कौन आंसर कर रहा। नहीं, बाय डिफॉल्ट अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो OE2 से ही आता है राउट, अगर उसमें टाइप मेंशन नहीं किया आपने। सो बाय डिफॉल्ट का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपने मैट्रिक डिफाइन नहीं की, ठीक है, या टाइप डिफाइन नहीं किया, उसमें ऑप्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपसे पूछेगा कि आप टाइप 1 जाना चाहते हो, टाइप 2 जाना चाहते हो, मैट्रिक देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो अब मैट्रिक आपने डिफाइन की है, टाइप डिफाइन कर दिया टाइप 2, तो कैसा राउट मिलेगा, E2 मिलेगा। टाइप 1 डिफाइन कर दिया, E1 मिलेगा। कुछ नहीं डिफाइन किया, E2 मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में कि भाई E1 को E2 में बदल सकते हैं, यस बदल सकते हैं। जो भी आपने टाइप E1 लिखा हुआ है वहां पे, वहां E2 दे दीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले राउटर पे जाइए, मतलब ASBR पे जाइए, ASBR पे रीडिस्ट्रीब्यूशन में जाइए और रीडिस्ट्रीब्यूशन में टाइप 1 को हटा के टाइप 2 कर दीजिए, और टाइप 2 है अगर तो उसको हटा के टाइप 1 कर दीजिए, ओके। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, दोनों के मैट्रिक्स सेम है, E1 राउट्स भी मिल रहा है मुझे, E2 राउट्स भी मिल रहा है, दोनों की मैट्रिक्स सेम है। सब जो मैट्रिक 20 मिल रही है, इससे भी 20 इससे भी, तो कौन सा प्रेफर्ड होगा। E1 होना चाहिए, बट मुझे रीजन नहीं पता, मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में। हाँ, तो E1 प्रेफर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है E1। देखो अब यहीं पे एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए हमेशा के लिए, रीजन मैं बाद में बताता हूँ। O सबसे पहले प्रेफर्ड होगा, मतलब इंट्रा एरिया राउट्स, फिर OIE1, सॉरी OIA लिखना चाह रहा था, OIA अदर रोज एरिया। हाँ, तो अब आ गया इंटर एरिया राउट्स, OIA। पहले इंट्रा एरिया, अगर अपने अंदर कोई राउट्स मिल रहा है वो बेस्ट होगा, बाहर से किसी और एरिया से वही राउट्स मिल रहा है तो ये है प्रेफरेंस। उसके बाद E1 आएगा, E1 इज ग्रेटर देन E2 और उसके बाद ठीक है, ये प्रेफरेंस सीरीज है, कभी कभी ये भी पूछी जाती है, ठीक है, ओके। अभी हमने इन दोनों के बारे मतलब में ये हार्ड कोड है इसमें OSPF में, या कोई लॉजिक है, मतलब E1 प्रीफर होगा हमेशा E2 पे। हाँ, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। हार्ड कोडेड क्यों है वो भी बताता हूँ, ठीक है। वो राउट्स जो है इंटर एरिया राउट्स मींस उसको प्रेफरेंस इसलिए दिया है कि वो मान के चलते हैं वो राउट्स इंटरनल राउट्स है और वो बेस्ट है, और SPF एल्गोरिथम और लिंक स्टेट डेटाबेस जो है सिंक अप है पूरे जोन में, तो इसलिए उसको प्रेफरेंस दिया हुआ है, हार्ड कोडेड प्रेफरेंस है उसके पास, ठीक है। वो मानता है कि इस प्रेफरेंस, ये जो पूरी सीरीज मैंने बताई है, ये इसके एक लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है कि कैसे आप लूप को मिनिमाइज कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। जब आपको इंटरनल राउट्स मिल रहा है ऑलवेज उसको प्रेफर करिए, जब उसको आपको इंटर एरिया राउट्स मिल रहा है वो दूसरे नंबर पे आएगा, एक्सटर्नल पे आप सबसे लास्ट में जाओ, ठीक है। अब आते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं एक्सटर्नल की E1 E2 की, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, E1 राउट्स हम बोल रहे हैं E1 राउट्स इज ऑलवेज ओवर टू E2 राउट्स, तो हमने बोला मैट्रिक ज्यादा है क्योंकि आपने बोला कि प्रेफरेंसेस E1 का ज्यादा है इसलिए। अभी मैं बोल रहा हूं
E2 है लो मैट्रिक्स 20 मैट्रिक्स और E1 जो है 40 मैट्रिक्स है। ओ सर ठीक है, इस पे कॉस्ट जो है 40 है, इस पे कॉस्ट 20 है, कौन सा प्रेफर्ड होगा? कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा, E1 प्रेफर्ड होगा इवन दो उसकी मैट्रिक ज्यादा है। ओ राउट से 20 मैट्रिक से ओ आईए 10 मैट्रिक्स क्योंकि E1 की तो कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि वो कम्युलेटिव एडिशन करता ही रहता है। करेक्ट जैसे करेक्ट हाँ, तो उसी बात पे मैं आ रहा था जो नूर बोल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से एक राउट जनरेट होगा, आपने कुछ कॉस्ट नहीं दी इस पे, ठीक है, तो एक कॉस्ट पिकअप कर लेगा वो। मान लो 20 कास्ट से आपने एडवर्टाइज किया E1 सॉरी E2, 20 कास्ट से आपने एडवर्टाइज किया, यहाँ ट्रबल आया। यहाँ के बाद जब ये आगे बढ़ेगा इसका कास्ट वही 20 रहने वाला है, कहीं भी चेंज नहीं होगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का कास्ट ऐड हो जाता है इसमें, इसके आगे बढ़ेगा यहाँ से यहाँ का कास्ट ऐड हो जाता है, यहाँ से आगे का कास्ट ऐड हो जाता है। लेकिन E2 में ऐसा नहीं होता है। E2 पे हमेशा मार्क होता है कि ये लीस्ट प्रिफर्ड राउट है इन OSPF डोमेन। ठीक है, कुछ भी मैट्रिक हो सबसे लास्ट में प्रेफर्ड करना है। ठीक है, अगर यही U1 होता तो ये ऐड होता, समझो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 20 यहाँ आता, 20 में 10 जोड़ के 30 यहाँ पे मिलता, 35 यहाँ पे मिलता और 40 यहाँ पे मिलता। लेकिन अगर E2 है तो E2 का यहाँ पे 20 ही मिलता मैट्रिक। करेक्ट है, इसीलिए वो हार्ड कोडेड जो बात हो रही थी, जो हार्ड कोडेड बात हो रही थी कि E1 का मैट्रिक कुछ भी हो वो E2 के ऊपर प्रेफर्ड होगा ही होगा। मैट्रिक आप छोड़ दीजिए, वो तो एक जस्ट क्वेश्चन है कि भाई इसका 40 मिल रहा है, इसका 40 मिल रहा है, कौन प्रेफर्ड होगा। तो अगर आपको पता है कि E1 ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर E2 कुछ भी मैट्रिक है, तब उसका ये क्वेश्चन बनेगा कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि इसका कम्युलेटिव मैट्रिक नहीं है E2 का, और उसको नहीं पता है कि कैसे ये जो है ट्रेवल होके मेरे पास तक आया है। बस उसको मेरे पास एक राउट्स है जिसकी हाई मैट्रिक रख के रखना है, अब कुछ नहीं मिलेगा तो इस पे भेजना है पैकेट को। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन E1 का उसको कंप्लीट नॉलेज है कि कैसे जनरेट हुआ और कैसे ट्रेवल होके क्या कास्टिंग लेके आ रहा है। हाँ, 2 E1 राउट्स मिल रहे हैं, सेम डेस्टिनेशन के 2 E1 है, तो प्रेफर्ड बेस्ड ऑन टाई ब्रेकर होगा आपका कॉस्ट। ठीक है, लेकिन एक E1 है एक E2 है तो E1 प्रेफर्ड हो जाना। ठीक है, अब आते हैं LSA टाइप। LSA टाइप 4 हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा हम LSA टाइप 7 की बात करते हैं थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एरिया बात करनी थी। 1 मिनट दो यार भाई मुझे। क्या होता है, हम स्टेप बनाएंगे तो स्टेप कोई भी ट्रांजिट ट्रैफिक अलाउ नहीं करता, तो अब पहले हम स्टेप देखना पड़ेगा, फिर जो है LSA टाइप 7 में जाएं। तो अब LSA फ्लडिंग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एरिया है, ये एरिया 2, और हमें पता है कोई ट्रांजिट ट्रैफिक यहाँ से नहीं मूव हो रहा है, मतलब इसके आगे कोई एरिया नहीं है, ये एरिया 0 है और ये एरिया 2 है, ऐसे कनेक्टेड है, ये अपना ABR है और इस एरिया को कोई ट्रांजिट ट्रैफिक नहीं है, कोई इसके पीछे एरिया नहीं है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, स्टब बना सकते हैं। ठीक है, एरिया बना। ओके, तो यहाँ पे जो भी राउटर है, पहली चीज तो स्टब बनाएंगे कैसे। स्टब बनाने के लिए आपको जाके OSPF प्रोसेस के अंदर जाना है और बोलना है एरिया टू स्टब, और इस एरिया में जितने इंटरफेसेस रहेंगे, जितने राउटर्स रहेंगे, इंटरफेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी राउटर रहेंगे सब पे ये चीज सिंकअप होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जाके बोलना पड़ेगा, इस पे दोनों एरिया है, एरिया 2 और 0 दोनों है। करेक्ट, एक इंटरफेस किसमें है, इसके 2 इंटरफेस एरिया 2 में है और 2 इंटरफेस किसमें है, और भी मान लीजिए एक इंटरफेस किसमें है, एरिया 0 में। तो आपको इस राउटर पे जाके बोलना पड़ेगा OSPF की प्रोसेस के अंदर एरिया टू स्टब। ठीक है, यही काम आपको इस राउटर पे भी करना पड़ेगा, इस पे भी करना पड़ेगा, इस पे भी करना पड़ेगा, जितने भी राउटर रहेंगे उसमें सब पे ये काम करना पड़ेगा। इसमें जब नेबर रिलेशनशिप बनता है तो उसमें बोला जाता है कि आपका स्टब फ्लैग मैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साइड में नॉर्मल एरिया कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरी साइड में आपने उस एरिया को स्टब कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने इस इधर एरिया स्टब किया तो इधर भी एरिया 2 में अगर ये इंटरफेस है तो इसको भी स्टब करना है।
तो उस एरिया में जितने भी राउटर रहेंगे सब है सेम जो है एरिया होल्ड करेंगे। अगर एक जगह आपने स्टब लिखा है तो सारे जगह स्टब लिखना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जब नेबर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो स्टब फ्लैग मैच होना चाहिए, ठीक है। सब क्लियर है? आप जैसे इसको स्टब एरिया बनाएंगे, जैसे आप कमांड दे दीजिए सारे राउटर पे एरिया टू स्टब, क्या हो जाएगा उसके बाद पहला काम ये एरिया क्या करेगा, ब्लॉक 4-5 LSA टाइप 4 LSA टाइप 5। LSA टाइप 4-5 कहां से आ रहा है? समझ लो, सपोज करो ये मेरे पास एक ASBR है, ठीक है। ASBR है और यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल EIGRP, तो उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें OSPF में, और मुझे एरिया 1 से क्या आ रहा था, यहाँ से E1 राउट्स समझ लो इंजेक्ट हुए हैं, यहाँ से 4 LSA टाइप 4, यही तो जनरेट करेगा LSA टाइप 4। ये क्या जनरेट करेगा? LSA टाइप 5। ASBR क्या जनरेट करेगा? LSA टाइप 5। ये क्या है? ये हमारा ABR है, ये 4 करेगा, ये LSA टाइप 4 करेगा और दोनों इंजेक्ट करे, इधर पे इंजेक्ट हुआ और यहाँ से यहाँ आ रहे थे अभी, और अब क्या होगा, ये बंद हो जाने। अगर ये बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी रीचेबिलिटी तो गई। यही तो राउट से मिल रहा था जो EIGRP में जो प्रीफिक्सेस से, समझो यहाँ पे 4.4.4.4 था, जो E1 E2 राउट से यहाँ के राउटर्स को मिल रहा था वो तो बंद हो जाना है। तो अब तो हमारी नेटवर्क रीचेबिलिटी चली गई, LSA तो मिनिमाइज हो गया, 4 और 5 आना बंद हो गए, लेकिन रीचेबिलिटी चली गई। लेकिन जैसे आप स्टेप करोगे ये क्या करेगा, एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर देगा। एक डिफॉल्ट OI स्टार से होता है शायद ये। हाँ, तो ये जो है एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा, क्या कर देगा, डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब 4-5 तो ब्लॉक हुए, एक डिफॉल्ट रूट, और कौन से LSA से इंजेक्ट हो रहा है, थ्री से, ठीक है। अब क्या होगा, जब ऐसा ये स्थिति बन गई किस पे, स्टब पे, जब आपने एरिया क्या बनाया, स्टब बनाया, तो देखने में भी पता चल रहा है कि यार हम बेवकूफी कर रहे हैं। जब हम यहां से इस एरिया 2 से एरिया 1 क्रॉस करके एक EIGRP डोमेन में पहुंच सकते हैं एक डिफॉल्ट रूट से, तो बाकी एरिया 0 और वो एरिया 1 में क्यों नहीं पहुंच सकते, और मिनिमाइज कर लेते हैं। तो हाँ, LSA 3 भी मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरा आया कॉन्सेप्ट, टोटली स्टब आ गया। टोटली स्टब, तो जैसे आप अब टोटली स्टब में कोई ऐसा कमांड नहीं है जिसमें लिखो कि आप एरिया 2 टोटली स्टब, ऐसा कमांड नहीं है। तो आपको लिखना है एरिया 2 स्टब, उसके आगे क्या रहेगा, नो समरी, ये कमांड है, ठीक है। क्या कह रहे हो, एरिया 2 स्टब नो समरी मींस आप इस एरिया को क्या बना दिए, टोटली स्टब बना दिए। और ये काम कहाँ करना पड़ेगा, सारे राउटर्स पे। इस बार आपकी नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी, इधर आपका स्टब है, इधर टोटली स्टब है, एक फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, राउट्स रिफ्रेश का एक फ्लक्चुएशन सा होगा, लेकिन नेवर रीसेट नहीं होगा, लेकिन आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो अगर आप यहाँ पे टोटली स्टब कर रहे हो तो इधर भी टोटली स्टब, मतलब नो समरी कमांड देना, इधर भी नो समरी कमांड देना है, इधर भी नो समरी कमांड देना। और कमांड देने के बाद एक बार जरूर चेक करिए कि दोनों साथ में तो नहीं रह गए, ठीक है। पहला वाला रिमूव करके दूसरा वाला डालना है कमांड, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो एक जगह वही रह जाएगा, स्टब रह गया, दूसरी सब नो समरी डल गया। तो मतलब स्टब डिजायर और टोटल स्टब एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक ही रखेंगे एक साथ ना। हाँ, एक एक करना है, और ऐसा नहीं कि सामने वाले राउटर पे स्टब है और इधर स्टब के साथ नो समरी है, नेबरशिप बना रहेगा, नेबरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये एरिया का डेटाबेस सिंकअप नहीं होगा। एक कह रहा है कि स्टब है, एक कह रहा है टोटली स्टब है, तो आपको दोनों साइड में सेम रखने हैं दोनों राउटर्स पे, ठीक है। स्टब मतलब एरिया टू स्टब नो समरी, ये कमांड सारे राउटर्स पे होना चाहिए, और जब आप इस कमांड को डालें तो चेक भी करना। ये मतलब स्टब और नो समरी
मेरे ख्याल से यदि हम ABR पे भी कर देंगे तो अदर राउटर्स पे करने की जरूरत नहीं। नहीं, करने की जरूरत है, ठीक है, करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि दिखा था एक। नहीं नहीं, ओके। ये है स्टब फ्लैग आपको मैच कराना ही पड़ेगा, ठीक है, हम्म, ये रूल है, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं आपको जो आप टेस्टिंग कर रहे हो वो वैलिड हो, ठीक है, लेकिन जो डिजायर रिजल्ट चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा, बाद में वो पंगे पंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ओके। तो एक बार टेस्टिंग करिएगा, ठीक है, कि सारी चीजें चल रही है कि कुछ एक चीजें चल रही है, ठीक है। अभी आपने क्या बनाया, स्टेप बना दिया, यहाँ से आपके पास पहले से इसके पास सारे राउट्स हैं, चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है। एक बार क्लियर करिएगा प्रोसेस, फिर देखिए कि सारे राउट्स आ रहे हैं कि कुछ अटक रहा है, ठीक है। तो वो है, अगर एक बार डाटाबेस आ गया, राउटिंग टेबल एंट्री हो गई, तो हो सकता है नहीं जा रहा हो, ठीक है, कुछ फ्लक्चुएशन होगा तो फिर जाएगा। लेकिन जो रूल है मैं वो बता रहा हूँ कि रूल ये कह रहा है कि आपको सारे जगह पे फ्लैग सेम करने हैं, ठीक है, और यही आपको इंटरव्यू में बताना है। काम आप कैसे कर रहे हो वो बाद में सीख लीजिए, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ठीक ये है। टोटली स्टब में अपना डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट नहीं होगा हाँ, और अब जनरेट नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए। अब जैसे आप इसको टोटली स्टब बना देते हैं, टोटली स्टब से क्या होगा, अभी तक हमने क्या ब्लॉक किया था, 4 और 5, अब क्या ब्लॉक हो जाएगा, LSA टाइप 3 भी ब्लॉक हो गया, मतलब इंटर एरिया राउट्स जो OIA राउट्स मिल रहे थे वो भी ब्लॉक हो गए। और जब वो ब्लॉक हो गए तो आपको क्या करना है, जब वो ब्लॉक हो गए तो यही जो डिफॉल्ट रूट पहले इंजेक्ट हुआ था यही सारा काम कर रहा है, यही आपको इस एरिया से इस एरिया में भी ले जा रहा है, इस एरिया से इस एरिया में भी ले जा रहा है, यही डिफॉल्ट रूट आपको एक्सटर्नल तक ले जा रहा है, ठीक है। तो आपने कौन कौन से मिनिमाइज किए, LSA टाइप 3, LSA टाइप 4, LSA टाइप 5। 2 को मिनिमाइज करना भी आपको आता है, कैसे, पॉइंट टू पॉइंट करके, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। तो अब कौन सा LSA बचा हमारे पास, LSA 1 और LSA 3 का एक सिंगल डिफॉल्ट रूट, ठीक है, मतलब इससे इंट्रा एरिया मिल रहा है आपको, इससे इंटर एरिया एक्सटर्नल सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। और LSA टाइप 1 को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। यहां तक क्लियर है सबको? यस। ओके, थैंक यू। अब फटाफट 7 पे चलते हैं। चलो हमने इसको LSA को जो मिनिमाइज कर लिया, ठीक है, मेरा स्टब एरिया बना लिया इसको, क्योंकि इसके आगे ट्रांजिट नहीं था। क्या हम ट्रांजिट एरिया का भी कर सकते हैं कुछ ऐसा? हाँ, कर सकते हैं। हमारा ट्रांजिट एरिया कौन सा है, एक्सटर्नल ट्रांजिट रखता है एरिया 1, ठीक है। अगर मैं एरिया 1 को स्टब करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको एरिया 1 को स्टब कर दिया, LSA टाइप 5 4 बंद, करेक्ट, एक्सटर्नल राउट ही बंद हो जाएगा फिर तो। हाँ, एक्सटर्नल राउट बंद हो गया। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, एक्सटर्नल राउट चाहिए, और हमें LSA भी मिनिमाइज करने हैं, दोनों काम करने हैं। क्या करने हैं, दोनों काम करने हैं, LSA भी मिनिमाइज करने हैं और नेटवर्क रीचेबिलिटी भी रहे हमारे पास। तो इसके लिए नया कॉन्सेप्ट है OSPF में, OSPF में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड है, वो है NSSA का, NSS एरिया। हाँ। तो उसका मतलब है कि इस एरिया को आप स्टब बना सकते हो, लेकिन जैसा पुराना वाला स्टब था वैसा नहीं, नॉट सो स्टबी, इसका पूरा नाम है नॉट सो स्टबी एरिया। तो जैसा स्टब होता है पुराना वाला वैसा नहीं है, लेकिन है स्टब। तो ये क्या करता है कि आप जो है इसको जब एरिया 1 को NSS से लिखेंगे तो क्या करेगा, वो सेम स्टब जैसा काम करेगा। ये LSA टाइप 4 नहीं, LSA टाइप 5 नो, लेकिन एक नया LSA इंट्रोड्यूस हो जाएगा, LSA टाइप 7। कौन जनरेट करेगा, यही ASBR। ASBR अगर किसमें है, NSS से एरिया में, तो क्या जनरेट करेगा वो, LSA टाइप 7। अगर वो नॉर्मल एरिया में है तो यही ASBR सेम एक्सटर्नल राउट्स के लिए क्या जनरेट करेगा, 5।
ठीक है, इसीलिए ये पूछा जाता है LSA कि वही सेम ASBR अगर नॉर्मल एरिया में है तो क्या जनरेट कर रहा है, LSA टाइप 5। ठीक है, वही सेम ASBR अगर NSSA एरिया में तो क्या जनरेट करेगा, LSA टाइप 7। आपने 2 ब्लॉक किए, एक नया डाल दिया, LSA टाइप 7 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अभी तो कोई मिनिमाइज नहीं हुआ, जितना 5 मिल रहा था उतना 7 मिल रहा है। लेकिन हाँ, कम से कम एटलीस्ट 4 तो ब्लॉक हुआ। ठीक है, 4 ब्लॉक हुआ, 3 भी ब्लॉक कर सकते हो आप टोटली NSS से बना के। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होती है, अभी काम कैसे करता है। LSA टाइप 7 इसने इंजेक्ट किया, ठीक है, किसने, ASBR ने। वो ट्रेवल होके कहाँ आएगा, AVR के पास, यहां से ट्रेवल होके यहां आया AVR के पास। अब AVR क्या करने वाला है, AVR वो फॉरवर्ड नहीं करेगा आगे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एरिया 0 और एरिया 1 उसको समझेंगे नहीं, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि LSA टाइप 7 समझ सके। तो क्या करेगा ये AVR इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, जब आप इसका आंसर दें, हाँ, तो LSA टाइप 7 का कन्वर्जन हो जाएगा LSA टाइप 5 में, और इस AVR पे दोनों LSA रहेंगे, 5 और 7 दोनों रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये AVR ही रहेगा या ASBR भी बन जाएगा ये? नहीं, AVR ही रहेगा। ASBR क्यों बन जाएगा भाई, ठीक है, अरे एक्सटर्नल राउट्स नहीं है उसके पास। ठीक है, ये सिर्फ कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे जाना है तो इसमें थोड़ा सा इसको फिनिश करके, इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए हैं। पहली चीज, एक कन्वर्जन कर देगा LSA टाइप 7 को 5 में, और 5 फ्लड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या राउट्स मिलेगा, E1 या E2 मिलेगा। यहाँ पे क्या राउट्स मिलेंगे, जो 7 जनरेट कर रहा है राउटिंग टेबल में डाल रहा है, वो N1 N2 रहेंगे। ON2 मिलेगा। यहाँ पे N1 N2 वही सेम राउट, यहाँ पे E1 E2, जहां पे LSA टाइप 5 से मिलेगा वो E1 E2 रहेगा, जहां LSA टाइप 7 से मिलेगा। और आप राउटिंग टेबल देख के बता सकते हो कि यार ये एरिया क्या है, NSS एरिया है। क्यों, सो IP राउट करोगे, अगर आपको कहीं भी N1 N2 राउट से दिख गया तो क्या आप बता सकते हो कि वो एरिया क्या है, क्योंकि N1 N2 राउट्स कौन जनरेट करेगा, LSA टाइप 7। और अगर आपके राउटिंग टेबल में LSA टाइप 7 से कुछ भी जनरेटेड है तो मतलब आप NSS एरिया में हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है, समझो ये यहां पे आ गया और इसको भी हमने NSS से रख रखा है, इधर भी NSS से है, इधर भी NSS से। ठीक है, इस AVR ने LSA टाइप 7 को, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, LSA टाइप 7 ने इस AVR को हिट किया जो एरिया 0 और एरिया 1 के बीच में है, वो ट्रेवल किया दूसरे साइड में, ये कन्वर्ट किया इसने LSA टाइप 7 को 5 में। यहाँ पे 5 क्या 7 में कन्वर्ट होगा, ये पहला क्वेश्चन। क्या दूसरी साइड में भी अगर NSS से, अभी क्या हुआ, एरिया 0 के दोनों साइड में NSS से है। ठीक है, इधर से एक LSA टाइप 7 जनरेट हुआ, हिट किया वो अपने AVR को, उसका AVR कन्वर्ट किया 7 को 5 में, और 5 ने ट्रेवल किया आगे, और कहां चला गया वो, दूसरे साइड के AVR को हिट किया। क्या वो 5 से 7 का कन्वर्जन होगा। दूसरा केस, क्या इस केस में दोनों एरिया, दोनों साइड के NSS से आपस में कम्युनिकेट करेंगे,